अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ चल रही है कबर्ड की सफाई। काफ़ी दिनों से टाइम नहीं मिल रहा था, तो अभी क्योंकि ईस्टर हॉलीडेज़ चल रहे हैं तो बस यही सारे काम आजकल हो रहे हैं। तो बस यहाँ मैंने निकाले अपने पुराने कपड़े जो बहुत अरसे से बस कबर्ड में रखे हुए थे, उनको मैं यूज़ भी नहीं कर रही थी। तो ये सारे कपड़े बाहर निकाल के मैंने बस इसके बैग बना दिए कि मैं इनको जो है चैरिटी में दे दूँगी। कुछ कपड़े बस आपके कबर्ड में रखे होते हैं, आप ले लेते हैं शौक़ में या अच्छे लग रहे होते हैं। जब भी पाकिस्तान जाती हूँ तो पाकिस्तान से ही लिए मैं ये सारे कपड़े, तो बस कुछ कपड़े अच्छे लग रहे होते हैं ले आती हूँ। और ये जैसे सूट है ये मैंने एक बार भी नहीं पहना हुआ, तो वहाँ बस दिल चाह रहा होता है। बहुत सी चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं जब यहाँ से जाओ तो, और वहाँ के कपड़े तो होते भी बहुत ही खूबसूरत हैं। तो बस कपड़े लेकर आ जाओ। और यहाँ पे जो है वो यूज़ इतना होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो वही अपने हल्के फुल्के ही कपड़े पहनते हैं हम लोग, कैजुअल। और जब मैं जॉब पे जाती हूँ तो मैं जो है वो दूसरे टाइप के कपड़े पहनती हूँ, थोड़े वेस्टर्न होते हैं या फिर ट्राउज़र्स वगैरह। तो ये जो कपड़े हैं ये मैं या तो घर पे पहनती हूँ या बस ये इंतज़ार में ही बेचारे कबर्ड में ही रखे रह जाते हैं कि कोई ओकेजन होगा तो पहनेंगे। तो बस यहाँ पे इतने कोई ओकेजन्स भी नहीं होते हैं, कबर्ड में भी जगह नहीं होती यहाँ पे। एक तो कमरे इतने छोटे छोटे से होते हैं, ऊपर से कबर्ड भी इतनी छोटी होती है ना, तो उसमें लॉक होता है। और मेरी जो ये कबर्ड है अभी जो है बहुत ही छोटी है इस घर में। पुराने घर में मेरी कबर्ड जो थी वो 3 डोर की थी, तो उसमें मेरे कपड़े आसानी से आ जाते थे। और इसी वजह से ये कपड़े बस रखे रखे काफ़ी ही पुराने हो गए। तो ये बहुत ज़्यादा पुराने भी नहीं हैं, कुछ काफ़ी सारे साल पुराने हैं, कुछ जो है वो अभी पिछले साल तक के भी हैं। बस कुछ ऐसे कपड़े हैं जो मुझे छोटे भी हो गए हैं। वहाँ से जब कपड़े लेकर आओ तो यहाँ वॉशिंग मशीन में हम लोग वॉश करते हैं, तो मेरे पास तो इतना टाइम नहीं होता कि मैं हैंड वॉश करूँ, मैं वॉशिंग मशीन में ही डाल देती हूँ कपड़े। तो उससे भी जो है वो हर धुलाई में कपड़े थोड़े थोड़े जो प्योर कॉटन है वो श्रिंक होता रहता है। बहुत से कपड़े बस इसीलिए रखे होते हैं कि चलो कभी पहन लेंगे, लेकिन वो बस उसकी पहनने की बारी नहीं आती और वो कबर्ड में सबसे नीचे रखे ही रह जाते हैं। तो यही वजह है आपको कपड़े जो है वो काफ़ी बुरी हालत में नज़र आ रहे हैं। मतलब ये क्लीन साफ़ कपड़े हैं, कबर्ड ही से निकाले हैं, लेकिन ये किसमें आयरन वगैरह सही नहीं है, क्योंकि ये कपड़े मैंने सबसे नीचे ही रखे हुए थे और ये दबे हुए कपड़े थे। तो अब सोचा कि बस इसको जो है बस निकाल के जो है मैं चैरिटी में दे दूँ। इससे ज़्यादा कपड़े जो है मैं तकरीबन बिन में डाल कर आई हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं चैरिटी में लेके जाती। पुराने घर में जब मैं घर मूव कर रही थी तो बहुत से कपड़े ऐसे निकले जो मैं यूज़ नहीं करती थी। और मैंने कई जगह कॉल भी की कि भाई कोई आकर जो है पिकअप कर ले घर से, लेकिन कोई मुझे ऐसा मिला नहीं। और इससे पहले जो है लोग, मुझे याद है कोविड से पहले जो है वो आपके घर में एक लीफलेट के साथ जो है वो, मेरा ख्याल है इस्लामिक चैरिटी की शॉप्स होती हैं, वो होते थे चैरिटी क्लोथिंग कलेक्शन वाले, तो वो आपको बैग दे जाते थे और आप दिन उसमें लिखा होता था कि कौन से दिन आप अपना बैग भर के और जो भी अनवांटेड क्लोथ्स हैं वो अपने डोर के बाहर रखो और वो खुद ही आके ले जाते थे। ये ब्लैक ड्रेस तो आप पहचान ही गए होंगे, काफ़ी कॉमन हुआ था टिकटॉक पे भी और शीन पे मैंने जब लिया था, जब तो इतना कॉमन नहीं था, ये मैंने शीन से ही लिया था। तो बस अब इसी वजह से ये पहनने का दिल ही नहीं चाहता, क्योंकि जहाँ देखो ये हर कलर में हर जगह पे टिकटॉक पे तो बहुत ही ज़्यादा ये वायरल हुआ था। तो बस यही है कि कुछ कपड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा अब दिल से उतर गए हैं, कुछ छोटे हो गए हैं और कुछ बहुत ज़्यादा पहनने के काबिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग बड़े सिंपल से कपड़े पहनते हैं। कुछ अगर ज़रा ब्राइट से कपड़े हों तो वो फिर खुद ही अजीब सा लगता है बाहर पहनने पे। ये जो ड्रेस है ये मैं पाकिस्तान से लाई थी, मुझे बहुत ही पसंद था, बल्कि ये मुझे किसी ने दिया था। ये ड्रेस मुझे बहुत ही पसंद है, काफ़ी घेर वाली ये ड्रेस है और बहुत ही खूबसूरत इसमें एम्ब्रॉयडरी भी हुई हुई है, लेकिन ये भी अब थोड़ा सा टाइट सा लगता है। तो कुछ कपड़े जो हैं बस वो वक्त के साथ साथ जो है वो आपको लगता है कि अब आपके ऊपर सूट नहीं करते, जैसा कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है। पहले मैं शॉर्ट शर्ट्स पसंद करती थी और शॉर्ट ही सिलवाती थी, क्योंकि जैकेट के नीचे से जो वो शर्ट नज़र आ रही होती थी वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। तो लेकिन अब जो है एक तो फैशन भी चेंज हो गया है और दूसरा मुझे ख़ुद भी, अब मैं जब कपड़े ख़रीदती हूँ तो मैं ये ज़्यादा देखती
देखती हूँ कि कपड़े कंफर्टेबल हों। इवन शूज़ भी मैं बाय करती हूँ तो मैं पहले ये देखती हूँ कि शूज़ अगर कंफर्टेबल है तभी मैं लेती हूँ। इस घर में जब से मूव हुई हूँ मेरी कोशिश है कि चीज़ों को मिनिमम रखूँ। एक तो घर बहुत ऑर्गेनाइज रहता है और दूसरा क्लीनिंग करने में भी आसानी रहती है और घर भी साफ़ सुथरा लगता है। प्रीवियस घर में मेरे पास बहुत सारे स्टोर रूम थे, 4-5 थे तकरीबन, वो भी काफ़ी गुड साइज़ के, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान था। जब आपके पास स्टोर रूम हो तो आपके पास जगह भी होती है और आप चीज़ें ला के रखते रहते हैं और वो जमा होती रहती हैं और बहुत सी चीज़ें बस अंदर पड़ी रह जाती हैं, आपको याद भी नहीं रहती और वो यूज़ भी नहीं होती। प्रीवियस घर में मेरे पास काफ़ी स्टोरेज थी, मेरे पास 4 से 5 बड़े बड़े स्टोर रूम्स थे। यही वजह थी कि मेरे पास बहुत ही सामान इकट्ठा हो गया था और जब मैंने घर मूव किया तो वो सामान निकलता ही चला आ रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसका क्या करूं। कितना कुछ मैंने बिन में फेंका, कितना लोगों को दिया, बहुत से अपने फ्रेंड्स को, अपने कोलीग्स वगैरह को भी बहुत से घर का सामान दिया और बहुत सब कुछ फेंक कर आई और बहुत कुछ उसी घर में भी छोड़ कर आ गई। तो कुछ कपड़े देखिए यहाँ पे इस तरह के भी हैं कि जो थोड़े बहुत फट भी हैं। तो ये जो कपड़े हैं ये मैं चैरिटी में नहीं दूंगी, ये मैंने ज़ेलबरी से लास्ट ईयर ही लिया था और ये देखिए इस तरीके से ये कपड़ा, ये सिलाई नहीं निकली है बल्कि ये कपड़ा ही कुछ फट रहा है। तो ये जो कपड़े हैं ये इसको मैं अब बिन में ही फेंकना पड़ेगा, इसका मैं क्या कर सकती हूँ। पाकिस्तान में तो आप अपने जो अनवांटेड क्लोथ्स हैं वो अपनी मेट को भी दे सकते हैं। मैं तो जब भी पाकिस्तान जाती हूँ तो हमारे घर जो काम करती हैं वो मुझसे खुद ही कहती हैं कि बाजी जो आपके पुराने कपड़े हैं या शूज़ हैं प्लीज़ आप फेंकिएगा नहीं। वैसे तो मैं इन लोगों को न्यू बना के भी देती हूँ, लेकिन वो जो हमारे यहाँ के कपड़े जो है वो इतने नए नए से लगते हैं, वो बहुत ही खुशी से लेते हैं और कहते हैं कि बाजी उसको फेंकिएगा नहीं या किसी और को हमें दीजिएगा। इवन मेरी जो कज़न्स वगैरह हैं वो भी मुझे कहती हैं कि तुम्हारे कपड़े इतने नए नए से लगते हैं तो वो हमें ही दे देना। यहाँ पे जो है पता नहीं वॉशिंग मशीन में इस तरह से वॉश होते हैं या यहाँ का पानी या कोई ऐसी चीज़ है। मैंने काफ़ी लोगों से सुना है, मेरी और भी फ्रेंड्स यही कहती हैं कि यहाँ के जो कपड़े हैं वो हम वहीं से आला के लेके आते हैं और यूज़ भी करते हैं, लेकिन उसका कलर भी इतना ख़राब नहीं होता और वो बिल्कुल नए नए से लगते हैं। हालांकि काफ़ी सारे कपड़े मैंने अपने प्रीवियस घर में भी डिस्पोज किए और इस घर में आए हमें फ्यू मंथ्स ही हुए हैं, फिर भी 2 बड़े बड़े बैग जो हैं वो पुराने कपड़ों के बन गए हैं और अब ये मुझे खुद ही ड्रॉप करने पड़ेंगे किसी चैरिटी में जाके, क्योंकि मैंने जितनी जगह पे कॉल किया है कोई भी कलेक्शन नहीं कर रहा है। पुराने कपड़ों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डिस्पोज़ किया जा सकता है, या तो आप चैरिटी में दे दें या बहुत सी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन भी हैं वहाँ भी जाके आप चैरिटी में दे सकते हैं। बहुत सी मस्जिदों में और चर्चेज़ में भी कपड़े डोनेट किए जा सकते हैं और यहाँ पे जगह जगह बिन की तरह से भी बने हुए होते हैं जहाँ पे आप, वो सिर्फ कपड़ों ही के लिए होते हैं, वहाँ पे आप कपड़े डाल सकते हैं। या अगर आपको सिलाई आती है तो उन्हीं कपड़ों से आप DIY भी कर सकते हैं, उनसे आप अपने कुशन के कवर बना सकते हैं या जीन्स से जो है वो टोट बैग्स वगैरह बना सकते हैं या बहुत से काम किए जा सकते हैं। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मेरी नानी पुराने कपड़ों को जोड़कर और वो उनकी बेड कवर्स बनाया करती थी और उसके अंदर ब्लैंकेट की तरह से, वो क्या कहते हैं, डुए कवर की तरह से वो बना लिया करती थी। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन, वो कपड़े टुकड़े जोड़ जोड़ के बहुत खूबसूरत डिज़ाइंस बनाया करती थी। यहाँ पे घर क्योंकि इतने छोटे होते हैं और आपके पास स्टोरेज भी नहीं होता तो इतनी जगह नहीं होती है कि आप कपड़ों को बहुत पाइल बना के बहुत अरसे तक रखे रहें। मैं जब भी पाकिस्तान जाती हूँ हर साल अपनी कबर्ड की सफाई करती हूँ और कबर्ड में से सारे कपड़े पहले बाहर निकाल के और उसको सॉर्ट आउट करती हूँ कि जो कपड़े मुझे रखने हैं, जो पहनने हैं, जो लेके जाने हैं। नाइट सूट सब एक तरफ और बाकी जो अंडर गारमेंट्स वगैरह है वो सारे एक तरफ। वो जो छोटी चीज़ें हैं, सॉक्स वगैरह, वो सब बैग्स में डाल के वो मैं ऊपर के शेल्फ में रख देती हूँ और बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं वो मैं एक तरफ रख देती हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया पुराने घर में मेरे पास 3 डोर अलमारी थी, तो एक डोर में जो है वो मैं वही कपड़े अपने अलग करके रखती थी जो मेरे अपने वर्क पे जाने के कपड़े होते थे ताकि वो मुझे वहाँ पे आसानी से मिल जाएं। मैं उन कपड़ों को अलग ही रखती थी और जो बाकी मेरे घर में पहनने के या जो मैं मेरे शलवार कमीज़ हैं वो मैं उनको सेपरेट रखती थी। लेकिन यहाँ क्योंकि मेरे पास कबर्ड का साइज़ बहुत छोटा है तो उस हिसाब से मुझे एक ही कबर्ड में सभी कुछ रखना है, तो इसलिए मैंने ज़्यादातर चीज़ें बाहर ही निकाल दी हैं और एक
जो साइड है वो मैंने अपने वर्क के कपड़ों की कर दी है और एक साइड जो है वो मैंने शलवार कमीज़ या जो अपने घर के कपड़े हैं उनकी कर दी है। टॉप शेल्फ जो है उसमें मैंने बाकी जो छोटी चीज़ें हैं वो उधर रख दी हैं और हर चीज़ का अलग बैग बना दिया है ताकि जब मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो आसानी से मिल जाए। घर की सफाई में सिर्फ सामने सामने की सफाई ही नहीं बल्कि कबर्ड के अंदर, कैबिनेट्स के अंदर की भी सफाई करना बहुत ज़रूरी है और घर को और कैबिनेट्स को और अपने कबर्ड्स को वक्तन फ़वक्तन डीक्लटर करना बहुत ज़रूरी है। उससे आपकी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, घर भी साफ़ सुथरा लगता है, एनवायरनमेंट पे भी एक अच्छा असर पड़ता है और आपको ख़ुद भी बहुत अच्छा लगता है। जब घर साफ़ सुथरा हो तो इंसान ख़ुद भी अंदर से बहुत फ्रेश और अच्छा महसूस करता है और चीज़ें भी आसानी से मिल जाती हैं। मेरे सूट्स के साथ के जो दुपट्टे हैं वो बहुत नए नए से रह जाते हैं। सूट तो फिर भी मैं घर में पहन लेती हूँ, लेकिन दुपट्टे बहुत नए नए रह जाते हैं और बहुत से सूटों के साथ आपने देखा होगा ये बहुत ही फुल साइज़ बड़े बड़े दुपट्टे हैं और बिल्कुल नए के नए हैं। क्योंकि घर में तो ज़ाहिर है घर वाले ही होते हैं तो घर में मैं दुपट्टे ज़्यादा नहीं पहनती हूँ। इतने बड़े साइज़ के दुपट्टे होते हैं कि इसकी पूरी एक शर्ट बन जाती है, तो मैं जब भी पाकिस्तान जाती हूँ ये साथ ले जाती हूँ और वहीं किसी को दे देती हूँ। कबर्ड साफ़ करते करते आज सारा दिन ही लग गया। पहले कबर्ड के कपड़े सारे बाहर निकाले, फिर उनको सॉर्ट आउट किया, साथ साथ वीडियो भी बन रही थी, तो यही वजह है कि वीडियो बहुत अच्छी नहीं बनाई है मैंने। पहले मैं सोच रही थी कि मैं हर सूट को हैंगर में लगा के आपको ठीक से दिखाऊं, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाना। ये तो आधे कपड़े हैं, अभी एक पूरा बैग बाकी है जिसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि ना टाइम बचा था और ना ही मुझ में हिम्मत।